हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम बाय आरती मैम। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का बाल विकास का हमने टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है, जिसकी कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो रह गई हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था। कल हमने शैशवावस्था पढ़ा था, आज हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे। तो इसी तरह बाल्यावस्था की भी कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और परिभाषाओं को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में घुमा फिरा के एग्जामिनर इनको पूछता ही है। हम देख लेते हैं बाल विकास की परिभाषाएं, जिसमें बाल्यावस्था की हैं। रॉस जी ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मतलब रॉस के अनुसार जो है वो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या यानी झूठ, मतलब रॉस के अनुसार जो है वो बाल्यावस्था है मिथ्या, और परिपक्वता मतलब झूठ बोलने की, बच्चे जो है वो झूठ बोलने में कहना चाहिए परिभाषा के अकॉर्डिंग परिपक्व हो जाते हैं। इन्होंने क्या कहा है, रॉस ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। देखिए इसमें ऐसा है कि सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका बच्चों के विकास को देखने का नज़रिया अलग है, सीखने का उनका जो स्तर है वो देखने का नज़रिया अलग है। तो उन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। अब हम देख लेते हैं इस टैंगे की, आप नोट डाउन करते जाएं, मैं जो बोल रही हूँ वो भी, और जो परिभाषा आपको बोर्ड पर दिख रही हैं वो भी। जैसे बाय चांस अगर आप बोर्ड पे सही से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनकर आप नोट कर सकते हैं। स्ट्रैंग जी ने क्या कहा है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक बालक ने ना खेला हो। मतलब इन्होंने कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक किसी बालक ने ना खेला हो। मतलब कुल मिला के ऐसा कोई खेल नहीं रहता जिसे बचपन में हम नहीं खेलते हैं। देखिए बचपन आपका भी बीत चुका है, मेरा भी बीत चुका है, मैंने भी ऐसे बहुत सारे खेल खेले हैं। छोटे बच्चे, हमसे जो छोटे बच्चे उनके साथ भी खेला, हमसे जो बड़े बच्चे हैं हमारे कभी कभी मम्मी पापा के साथ भी खेलते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक बालक ने ना खेला हो। अब देख लेते हैं क्रो एंड क्रोजी की। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक क्रियाओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है, क्रो एंड क्रोजी ने, कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक क्रियाओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है, मानसिक क्रिया को कहा है कि जो उसकी मानसिक स्थिति है या फिर मानसिक क्रियाएं हैं उनका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। कब? 6 वर्ष तक की आयु में। अब हम देख लेते हैं कॉल व ब्रूस के अनुसार। कॉल व ब्रूस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो है वो कॉल व ब्रूस की जो परिभाषा है वो पूछता ही है एग्जामिनर। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा है, कॉल व ब्रूस ने। किसने कहा है, कॉल व ब्रूस ने। आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि आज की जनरेशन में मोबाइल और मोबाइल से आने वाले कॉल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और हमारे लिए अनोखे हैं। इस तरह से आप कैसे भी करके इसको याद कीजिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब हम देख लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड। बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था क्या है, जीवन का निर्माणकारी काल है। इन्होंने निर्माणकारी काल कहा है। क्रो ने क्या कहा था, मानसिक क्रियाओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। कॉल व ब्रूस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। और इन्होंने क्या कहा है, सिगमंड फ्रॉइड ने निर्माणकारी काल है। मतलब बच्चे का जो है वो इसमें निर्माण होता है, मानसिक स्थिति का, शारीरिक स्थिति का कहना चाहिए। क्या है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। हम देख लेते हैं किलपैट्रिक ने क्या कहा है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है।
बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। मतलब बाल्यावस्था की जो अवस्था है वो प्रतिद्वंद्वात्मक, जैसे मान के चलिए 4 बच्चे खेल रहे हैं, सामने से कोई और 4 बच्चे आ गए, तो उनका उनके प्रति उनके खेल का मतलब उनके खेल में यदि वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, कोई अड़चन डाल रहे हैं, उनको नहीं खेलने दे रहे हैं, तो वो क्या उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा। वो झगड़ा ऐसा होगा कि वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जब जब वो सामने वाले बच्चे जो हैं कोई नया खेल खेलने लगेंगे तो वो जल्दी से उनके पास चले जाएंगे और उनसे झगड़ा खत्म कर लेंगे। तो क्या है, जल्दी से दोस्ती भी हो जाती है, वो जल्दी से प्रतिद्वंद्वात्मक यानी कि उनका विरोध भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है। तो इसमें यही है कि लड़ाई वाला जो सामाजिकरण होता है, इसमें बच्चों से लड़ाई हुई, उनसे बात करना बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद उनसे ही बात करने लगे, उनके साथ खेलने लगे। तो ये थी मुख्य परिभाषाएं बाल्यावस्था की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको यदि आप ढूंढना भी चाहें तो सिर्फ आपको अरिहंत की बुक, एम्पिटेट की बुक या फिर युगबोध की बुक किसी में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो परिभाषाएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये मैंने सेल्फ नोट से तैयार की हैं और ये 3-4 बुक्स की हैं, जिसमें मैंने एम्पिटेट रीड एक मुख्य वो है मेरा पढ़ने का आधार, रीड की सिखवाल की बुक, उससे तैयारी की थी मैंने, उसके नोट्स बनाए थे। और इसमें कुछ युगबोध की हैं और अरिहंत की किताब से ही मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए थे और कुछ मैंने जो एग्ज़ाम खरीदे थे, एग्ज़ाम लगाए थे ऑनलाइन क्लासेस से, कुछ उसके नोट्स के हैं कि जो परिभाषा है इसमें कुछ प्रीवियस ईयर की भी हैं। तो इस तरह से पूरा कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है, तो प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण मतलब बच्चा सामने जो जिस चीज को देखेगा उसके प्रति उसका वही भाव रहेगा। सामने बच्चे ने देखा कि दो लोग खड़े हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो वो तीसरे व्यक्ति से जाकर ये कहे कि हाँ वहां पर 2 लोग थे, 2 व्यक्ति थे और वो दोनों ही लड़ रहे थे। क्योंकि उसने सामने से जो देखा उसने वही बोल दिया, उसने इस चीज़ का दिमाग नहीं लगाया कि हो सकता है वो कोई बात कर रहे हो, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, या फिर हो सकता है उनके बोलने का तरीका ही वैसा हो। तो इस तरह क्या है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है बाल्यावस्था में। नेता बनने की इच्छा। अब नेता बनने की इच्छा से क्या तात्पर्य है, हमने भी देखा है कि बच्चे जो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, यदि टीम में खेलेंगे तो वो कहेंगे कि मैं बताऊंगा ऐसा करो, सामने वाला कहेगा कि मैं बताऊंगा ऐसा करो। तो क्या होती है, टीम की भावना का नेतृत्व करने की इच्छा होती है, तो नेता बनने की इच्छा से यहाँ जोड़ा गया है। खेल की आयु, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। खेल की आयु, इसमें खिलौने की आयु अलग है और खेल की आयु अलग है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब समलिंगी समूह भावना। समलिंगी समूह भावना का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, समलिंगी अर्थात अगर लड़के लड़कों के साथ खेलेंगे और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलेंगी। ऐसा नहीं है कि 2 लड़के खेल रहे 2 लड़कियां खेल रही, ऐसा नहीं है कि एक लड़का खेल रहे या एक लड़की खेल रहे। इस उम्र में बाल्यावस्था की जो 6 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें बच्चे लड़कों के साथ ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और लड़कियों के साथ भी लड़कियां ज़्यादा अच्छा खेलती हैं। मतलब समलिंगी भावना समूह भावना होती है, लड़कों के लड़के दोस्त होते हैं और लड़कियों की लड़कियां दोस्त होती हैं। टोली दल की आयु, यहाँ पर सभी बच्चों के अपने मित्र होते हैं, उनकी एक टोली होती है जिसे हम मित्र मंडली कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बेसिकली हम जानते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय मतलब बच्चा जो है वो पहले तो KG 1 KG 2 LKG कुछ छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ता है, नर्सरी से स्टार्ट होती है जो, लेकिन मुख्य रूप से वो पहली कक्षा में जब एडमिशन लेता है तो उसको विद्यालय कहा गया है। पहली कक्षा में जब वो एडमिशन लेता है तो उसको यहाँ पर विद्यालय कहा गया है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। अब हम देखते हैं बिना काम के घूमने की प्रवृत्ति।
बिना काम के घूमने की प्रवृत्ति भी बाल्यावस्था में प्रमुख रूप से रहती है। बच्चे घर पर नहीं रहते, बिना किसी काम के घूमते रहते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पेरेंट्स ने जो है वो बहुत से माँ बाप को बच्चों ने मतलब अपने बच्चों की आदतें बिगाड़ दी हैं। आजकल बच्चे सोशल मीडिया में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। अब जो भी हो, बिना काम के घूमने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति, छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना कहलाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था, और बच्चा जो है वो चीज़ों को सामने देखकर, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रत्यक्ष जो सामने वस्तुएं होती हैं, सामने की चीजें, मूर्त चिंतन की अवस्था, सामने की चीजों को देखकर या फिर सामने की जो परिस्थिति होती है उसको देखकर ही विचार करते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा क्या होती है? किसी भी चीज को जानने की प्रबल इच्छा या फिर जानने की बहुत ज्यादा इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। तो वो क्या होती है? बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा होती है। बच्चा कोई भी नई चीज देखेगा तो पूछेगा मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, मैम ये क्या है, इससे ये कैसे चलता है, कोई मशीन है, ये कैसे चलती है, ये जैसे कोई कागज बनाने की मशीन हो या कुछ भी हो, ये कैसे चलती है, इसमें काम कैसे करते हैं, कुछ इस तरह क्वेश्चन वो करता है, वो अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, और ये भी यहाँ पे एक मेन पॉइंट है। इस पे क्वेश्चन बनता है कि बच्चे की कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बच्चे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। तो हमने तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाल्यावस्था, कि जब बाल्यावस्था की अवधि होती है तो बच्चे की शारीरिक व मानसिक विकास में थोड़ी स्थिरता आ जाती है, क्योंकि ये 6 से 12 वर्ष का समय होता है। शैशवावस्था में जो है वो बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था के जाते जाते थोड़ा रुक जाता है। फिर उसके बाद 12 वर्ष से जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करने लगता है तो फिर से उसकी वृद्धि जल्दी जल्दी होने लगती है। अब हम आ जाते हैं सृजनशीलता के गुणों की अवस्था। इसमें क्या बोला है? सृजनशीलता के गुणों की अवस्था। सृजनशीलता का मतलब क्या होता है? सृजन मतलब नई चीजों का निर्माण करना। सृजन का मतलब होता है नई नई चीजों का निर्माण करना। तो यही है सृजनशीलता के गुणों की अवस्था। बच्चा कोई भी देखेगा, अगर उसने कागज देख लिया है तो वो कागज की नाव बनाने की कोशिश करेगा। उसका कुछ न कुछ जो उसने कहीं देखा हो या फिर अपने मन से कुछ न कुछ बनाने का, चीजों को नया बनाने का, उनका सृजन करने का प्रयास जरूर करेगा। तो यही है सृजनशीलता के गुणों की अवस्था। सृजनशीलता मतलब नई चीजों का निर्माण। कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। और यहाँ पे ये भी एक मेन पॉइंट है कि कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। 6 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है, 12 वर्ष के बाद बच्चे की किशोर अवस्था की अवधि प्रारंभ हो जाती है। तो वहां से वो कल्पना धीरे धीरे, कल्पना 12 से 13, 14 और कहना चाहिए 11 से कल्पनाएं करना, विचार करना स्टार्ट कर देता है। और अमूर्त चिंतन, वो कुछ चीजों को देखकर उनके बारे में विचार करने लगता है। अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे आप IMP लिख लीजिएगा। बिकॉज हमने भी क्या क्या पढ़ा था? खेल की आयु। अब आप यहाँ पे समझिएगा, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए किसने कहा है? रॉस जी ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए कहा है कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये नोट डाउन वाला पॉइंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, कि बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है। और दूसरा, इसमें शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। जिसमें अभी हमने ये जो पॉइंट पढ़ा है, 11 नंबर का जो पॉइंट, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता,
बस यही रॉस जी ने कहा है कि जो शारीरिक व मानसिक विकास है की जो स्थिरता है वो बाल्यावस्था में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट IMP। एंड तो मैं इसको डिटेल में बताने वाली थी, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया। खिलौने की आयु, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझना। अभी यहाँ पर क्या था, खेल की आयु, अब यहाँ पर है खिलौने की आयु पूरे बाल्यावस्था। क्वेश्चन में आया कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो सिंपली आएगा पूरे बाल्यावस्था। खिलौने की आयु जो है वो पूरे बाल्यावस्था आ जाएगा। यदि बाय चांस पूर्व बाल्यावस्था आपके ऑप्शन में नहीं है, उसमें बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, कुछ भी है, तो आपका उत्तर जाएगा सीधा शैशवावस्था पर। खिलौने की आयु शैशवावस्था को कहते हैं। और यदि ऑप्शन में बाल्यावस्था और शैशवावस्था दोनों है तो इसका आंसर जाएगा बाल्यावस्था पर। वैसे बाय चांस ऐसा होता नहीं है, दोनों में एक ही आएगा, या बाल्यावस्था आएगा या शैशवावस्था आएगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा, और इनमें से जो मैंने परिभाषाएं लिखवाई हैं, जो मैंने विशेषताएं लिखवाई हैं, यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है क्रैक एग्जाम बाय आरती मैम। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।